तो मान्यों को है ठंड का डर, गैरसैंण की मुश्किल है डगर। दून में सत्र करवाने की मांग, बकायदा स्पीकर को पत्र लिखा गया। एक नहीं दो नहीं, लगभग 40 विधायकों की फरियाद गई है कि हमें गैरसैंण नहीं जाना। गैरसैंण में बजट सत्र कराने के पक्ष में अधिकांश विधायक दिखाई नहीं दे रहे। स्पीकर को पत्र लिखकर विधायक कह रहे हैं गैरसैंण पर ब्रेक लगाई। करीब 7,841 फीट की ऊंचाई पर भराड़ीसैंण, कपकपा देने वाली ठंड, और ठंड ने विधायकों के इरादों को भी ठंडा कर दिया। 40 से ज्यादा विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा, रितु खंडूरी जी को। अनुरोध इस बात का कि गैरसैंण ना जाया जाए तो ठीक है, सर्दी ज्यादा है। वैसे आपको बता दें कि इस बार का बजट सत्र देहरादून में कराए जाने की मांग क्यों की जा रही है, इसके पीछे वजह यह है कि विधानसभा ने संकल्प लिया हुआ है। संकल्प यह कि बजट सत्र भराड़ीसैंण में ही होगा। अब ऐसे में सवाल यह कि गैरसैंण पर हमारे माननीय गैर क्यों हो जाते हैं, गैरसैंण को गैर क्यों कर देते हैं, और देहरादून इतना भाता क्यों है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। माननीयों को ठंड का डर, गैरसैंण की मुश्किल डगर, दून में हो सत्र, स्पीकर को लिखा पत्र। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, लेकिन पहाड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधि ही पहाड़ को गैर समझने लगे हैं। और ये हम नहीं, बल्कि उत्तराखंड विधानसभा के माननीय विधायक कह रहे हैं, जिन्हें पहाड़ नहीं चढ़ना है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र जल्द होने जा रहा है, लेकिन सत्र से पहले ही सत्ता और विपक्ष दोनों ही दलों के विधायकों ने सरकार को लिखित पत्र भेज गैरसैंण में ना जाने की इच्छा जाहिर की और बजट सत्र को देहरादून में आहूत करने की मांग कर डाली है। आलम यह है कि संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जो कि राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, वो बता रहे हैं कि उनके पास विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र पहुंचा है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के विधायक गुहार लगा रहे हैं कि गैरसैंण में ठंड है, इसीलिए दून के खुशनुमा मौसम में ही सत्र का कामकाज निपटा लिया जाए तो बेहतर होगा। देखिए, जिस प्रकार से हमारा अब बजट सत्र बहुत जल्द हम लोग लाने वाले हैं और सरकार की इच्छा है कि हम लोग उसे गैरसैंण में लाए, लेकिन इस दौरान कुछ माननीय विधायकों ने लिख के दिया है कि आगामी सत्र जो है वो गैरसैंण के बजाय देहरादून में हो। तो उसमें लगभग सभी दलों के लोग उसमें शामिल हैं। और चूँकि कई चीज़ें देखी जाती हैं, सामान्य रूप से जब वहाँ पर सत्र होगा, ये बात तो ठीक है, वहाँ बहुत ठंड होगी। गैरसैंण में सत्र को लेकर हो रही सियासत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपनी बात रखते हुए कहा कि सरकार की इच्छा है जहां चाहे वह सत्र कराए, जबकि कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार को अपनी इच्छा शक्ति बढ़ानी चाहिए। जिस गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है, वहां सत्र होना ही चाहिए। देखिए, सत्र कराना ये संसदीय परंपरा का हिस्सा है और विधानसभा अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जो निर्णय लेंगे उसका सब लोग चलेंगे। किसी व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है कि बजट सत्र ये अनुपूरक बजट है, बजट सत्र नहीं है। जब बजट सत्र आएगा उस पर चीज का निर्णय लिया जाता है। नहीं, देखिए, अब बजट सत्र गैरसैंण में हो या देहरादून में हो, ये फैसला तो सरकार को लेना है। सरकार जो फैसला लेगी हम उसके लिए तैयार हैं। वो गैरसैंण में जो है बजट सत्र करना चाहती है तो हम गैरसैंण जाने के लिए तैयार हैं।
विधानसभा सत्र गैरसैंण में हो, इसके लिए पूर्व में सरकार संकल्प भी ले चुकी है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि सरकार के पास अपने ही बीजेपी के विधायकों के साथ कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों का सिग्नेचर किया पत्र पोस्ट हुआ है, जिसमें उन्होंने देहरादून में ही सत्र कराने की गुहार लगाई है। यानी गेंद अब सरकार के पाले में है कि वो गैरसैंण की दूरी पाटेगी या फिर दून में ही सत्र का कामकाज पूरा होगा। देहरादून से अब है कैंतुरा की रिपोर्ट। तो मान्यों को ठंड का डर, गैरसैंण की मुश्किल है डगर। सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं, कुंवर जपेन साहब जुड़ चुके हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ रविंद्र सिंह आनंद जी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, और कुछ ही देर में कांग्रेस के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। लेकिन जपेन जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। तो मान्य को ठंड लग रही है, मान्य कह रहे हैं कि गैरसैंण नहीं जाना, गैरसैंण में बहुत ठंड हो रही है, लेकिन मान्य तो पत्र लिख देते हैं। आनंद जी, मान्य तो पत्र लिख देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अधिकारी मान्यों से पत्र लिखवाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अधिकारी ही मान्यों से पत्र लिखवाते हैं? लेकिन अब तो गेंद आपके पाले में, मतलब सरकार के पाले में। गैरसैंण जाओगे कि नहीं? निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी गैरसैंण में ही सत्र के पक्षधर हैं। अगर कुछ विधायकों को परेशानी है या उन्हें ठंड की दिक्कत महसूस हो रही है, तो अधिकतर विधायक ऐसे हैं जिन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है। वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के विधायक गैरसैंण जाने में भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, सुनने में आया 40 ने लिखी है चिट्ठी, और किसी ने हस्ताक्षर इसलिए नहीं किए, उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि पहाड़ के विधायक है, हमारा ही नाम छप जाए तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, ऐसा 40 नहीं है। कितने ऐसा? कम विधायक हैं, 12-15 विधायक। अच्छा, 12-15। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे, अधिकतर विधायक। तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, आप तो फिर करवा ही सकते हो गैरसैंण में सत्र। बिल्कुल सरकार के पास निर्णय सुरक्षित है, अब सरकार देखेगी। और ग्रीष्मकालीन राजधानी तो गैरसैंण। सुनने में आया बीजेपी के विधायक के भी नाम है उसमें पत्र में कि हमने नहीं जाना गैरसैंण। नहीं, देखिए ठंड का समय तो है ही, और जो वयोवृद्ध या जिन्हें कोई स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, तो निश्चित तौर पर अगर उनकी तरफ से अगर ये आवेदन आया है तो ये अलग बात है, ये स्वाभाविक है। लेकिन ये निर्णय अब सरकार के पास सुरक्षित है कि सरकार क्या करती है, क्या निर्णय लेती है। ठीक है, उन्होंने अपनी बात कह दी, ठंड तो है, लेकिन कुंवर साहब एक छोटी सी जानकारी दे दूं, उसको दुरुस्त कर दीजिएगा। पिछला बजट सत्र होने के बाद से गैरसैंण में फिर भी कोई सत्र नहीं हो पाया अभी तक। पिछले 1 साल के दौरान सिर्फ आप 15 अगस्त, राज्य स्थापना दिवस या फिर 26 जनवरी को ही वहां पर समारोह करते हैं, बाकी तो टाइम सन्नाटा ही सन्नाटा। निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए एक चिंतनीय विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद संजीदा हैं, और हम लोग चाहते हैं कि गैरसैंण में सत्र हो, गैरसैंण में सर आप मुझे लेखा जोखा दे सकते हैं कि आपने कितने सत्र आहूत करवाए वहां पर? तिलक जी, क्या कह रहे हैं आप? सर कितने सत्र आहूत करवाए आपने वहां पर? देखिए, पिछले जो सत्र हुए हैं वो आपके सामने ही है। नहीं सर, 2012 के बाद से लेकर अब तक कितने सत्र हुए, मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है वहां पर। तो वो जाया नहीं जाने दिया जाएगा। अगर वहां खर्च हुआ है तो ग्रीष्मकालीन राजधानी तो घोषित करी दी गई है। आनंद जी, वो कह रहे सरकार ने मना कब किया कि हम गैरसैंण नहीं जाएंगे? आनंद जी, लेकिन विधायक चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन कुंवर साहब कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ स्वास्थ्य समस्या हो, इस वजह से चिट्ठी लिखी जा रही है कि हमें गैरसैंण नहीं जाना। बाकी हम तो तैयार हैं गैरसैंण जाने के लिए। आनंद जी। चावला जी, कभी कभी दुख भी होता है और हंसी भी आती है जब इस प्रकार की बातें सामने आती हैं, इस प्रकार के वक्तव्य सामने आते हैं कि उत्तराखंड में जो एक मूल भावना है कि गैरसैंण वहां की राजनीति हो, राजधानी हो, और जब कभी सत्र आता है तो सरकार बजाय इसके कि वहां पर सत्र आयोजित करे, सरकार बहानेबाजी करती है। कभी ठंड का हवाला देती है, कभी बर्फ पड़ने का हवाला देती है,
कभी कहती है कि अभी पिछले दिनों 4 धाम यात्रा का हवाला दिया था, मेरे ख्याल से कुंवर जपेंद्र जी को ये भी याद नहीं है। मतलब ये जो हवाले आपकी सरकार देती जा रही है, अरे भाई ये सत्र कराना किसने है? ये सरकार का काम है आयोजन करना, सरकार उससे क्यों बच रही है? नहीं, कुंवर साहब की याददाश्त तेज है, कुंवर साहब भूलते नहीं है, कुंवर साहब नहीं भूलते, उनको याद है, वो याद नहीं दिलाना चाह रहे थे वो बात। हम इसी डिबेट में बैठे थे चावला जी, हाँ। पिछली बार भी 4 धाम यात्रा का हवाला देते हुए सत्र को देहरादून में कराया था। मुझे नहीं विषय रविंद्र भाई, विषय ना, इसके लिए सरकार दोषी नहीं है। सरकार तो कह रही है ना कि हम करवाने के लिए तैयार हैं। वो अधिकारी, मैं कह रहा हूं कि अधिकारी भी जाने के लिए तैयार नहीं है जो विधायकों से हस्ताक्षर करवा रहे हैं। चावला जी, मैं एक लाइन और जोड़ना चाहता हूं इसमें जी। ना, बहुत ये उत्तराखंड का दर्द है बहुत बड़ा जो मैं कहने जा रहा हूं जी। उत्तराखंड के सीएम, उत्तराखंड के माननीय मंत्रीगण, उत्तराखंड के आधे से ज्यादा विधायक सब पहाड़ से हैं। आज इनका निवास स्थान कहाँ है? देहरादून। इनके बच्चे कहाँ पर पढ़ रहे हैं? सबके देहरादून में। मुख्यमंत्री जी के बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहे हैं? देखिए, हिल रेंज स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसी रोड देहरादून में। ये विडंबना है उत्तराखंड की। हाँ। ये दुख है पहाड़ का। हाँ। ये दर्द है पहाड़ का कि पहाड़ की बात तो करना चाहते हैं, पहाड़ पर चढ़ना कोई नहीं चाहता। बिल्कुल सही। मुझे आप बताएं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कहाँ के नेता हैं? कहाँ का उनका गाँव है? हरीश रावत जी कहाँ के नेता रहे? लेकिन ये अपने घरों में, अपने गांव में, अपने पहाड़ों में चढ़ना नहीं चाहते चावला जी। ये दुख की बात है। भू कानून की मांग करेंगे, मूल निवास की बात करेंगे, लेकिन पहाड़ चढ़ना नहीं चाहते। इसलिए अधिकारी भी इनकी लाइन को समझते हैं, अधिकारी इनके कच्चेपन को समझते हैं, अधिकारी इनकी नब्ज को समझते हैं, कौन सी नब्ज कहाँ दबानी है। ये जो आपने अधिकारियों का नाम लिया ना चावला जी, अधिकारी इनकी नब्ज को पकड़ना जानते हैं कि खुद मुख्यमंत्री, खुद हमारे मंत्रीगण जो पहाड़ से आते हैं और जो विपक्ष के विधायक को कह रहे हैं जो जाना नहीं है वहां, वो जी, जो विपक्ष के विधायक हैं जो कह रहे नहीं जाना। देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि एक सदन होता है, सदन का एक अध्यक्ष होता है, उसके सदस्यगण होते हैं। हाँ। तो सब थाली के चट्टे बट्टे हैं चावला जी। आज उत्तराखंड पे बात करेंगे, आज राजनीति से ऊपर उठ करके बात करेंगे, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए मैंने हरीश रावत जी का भी उदाहरण दिया, इसलिए मैंने त्रिवेंद्र रावत का उदाहरण दिया, वर्तमान मुख्यमंत्री का उदाहरण दिया, हमारे मंत्रीगणों का उदाहरण दिया कि ये लोग हैं कहाँ के, मूल निवासी कहाँ के हैं और कहाँ पर निवास करते हैं, इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, ये कहाँ पे बाल कटाते हैं, ये कहाँ पे काम करते हैं, कपड़े कहाँ बनवाते हैं। तो पहाड़ का विकास कैसे होगा जब पहाड़ पे कोई जाना नहीं? रविंद्र जी इतना एग्रेसिव मत तो, गरिमा जी नाराज हो जाएंगे। गरिमा जुड़ गई हमारे साथ। एक मिनट। नहीं ठीक है, सिर्फ पहाड़ के ऊपर मुझे नहीं लगता गरिमा जी नाराज होंगी। एक मिनट। पहाड़ का दर्द है ना, पहाड़ का दर्द है, सिर्फ विषय हरीश रावत जी नहीं है ना। अब ऐसे तो हरक सिंह रावत श्रीनगर से शुरू किया है, फिर बोलोगे स्कूटर पर निशंक जी पीछे बैठते थे, वो विषय अलग है ना, कि वो फिर जाकर जो है फिर वहां से चुनाव क्यों लड़ते हैं मैदान से, वो तो वो विषय तो है ही। एक मिनट गरिमा जी, सुनने में आया विधायकों ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि गैरसैंण नहीं जाना, और कुछ आपके भी विधायक हैं उसमें से। नहीं, ये तो गलत बात है अगर इस तरह की बात कही जा रही है। और मैं तो खुलकर इस बात को कहूंगी कि त्रिवेंद्र सरकार ने उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। हमसे बार बार कहा जा रहा था कि हमने क्यों नहीं घोषणा करी। घोषणा हमने इसीलिए नहीं करी क्योंकि उसका जो मूल स्वरूप हमने परिकल्पना की थी उस पर वो नहीं आकर बना था। 2017 में जब तक चुनाव आ गए, जिस चीज को हम बनाना चाह रहे थे, हमारा होमवर्क अधूरा था इन द सेंस कि वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जिस व्यापक स्तर पर जिसकी सोच रखी गई थी, जो मॉडल तैयार हुआ था कि कितने हेलीपैड्स का विकास होगा, कितने रोड्स का विकास होगा, कौन कौन से एमएलए हॉस्टल्स बनेंगे। तो एमएलए हॉस्टल भी बने, विधायक निवास भी बने, राजभवन भी बना, विधानसभा भी बना, हेलीपैड भी बने, लेकिन अस्पताल और स्कूल अभी भी नहीं बने और अधिकारियों के लिए आवास अभी भी नहीं बने। तो इसलिए हमने गरम गरम खाकर मुंह जलाने से अच्छा समझा कि आने वाली सरकारों को विकास करने दें। तो अगर हम भी स्वार्थी होते तो हम भी जल्दबाजी में उसको घोषणा कर जाते कि भाई ये आगामी राजधानी होगी, और वो तो प्रस्तावित राजधानी उस दिन से है जिस दिन से राज्य गठन हुआ है। उसकी जमीन पर बिक्री की रोक है उस दिन से। खंडूरी जी की सरकार और हरीश रावत सरकार तक भी रोक थी।
लेकिन वो तो त्रिवेंद्र रावत जी का काला कानून है 6 दिसंबर 2018 का, जिसमें ओपन फॉर ऑल कर दी गई। पूरे उत्तराखंड की भूमि गिरवी रखने के साथ साथ उस गैरसैंण की भूमि पर भी बिक्री शुरू कर दी, जो कि हमारी प्रस्तावित राजधानी है। तो आज अगर गैरसैंण का रुख नहीं करेंगे और जिस तरह का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार, हरीश रावत के नेतृत्व वाली सरकार गैरसैंण में करके चली गई है तिलक जी, आने वाली सरकारें इसको नारा नहीं बना पाएंगी कि गैर मडुआ झिंगोरा खाएंगे, गोदा झिंगोरा खाएंगे और गैरसैंण राजधानी बनाएंगे। रुख तो करना पड़ेगा, गैरसैंण की बात हर सरकार को करनी पड़ेगी। जैसे त्रिवेंद्र रावत जी मजबूर हुए, उसको अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी त्रिवेंद्र रावत जी ने कहा है तो फिर त्रिवेंद्र रावत जी को सबसे पहले आके विरोध करना चाहिए कि भाई क्यों नहीं जा रहे हो गैरसैंण। पिछली बार भी हमने देखा आपने बात बहुत अच्छी कही गरिमा जी, लेकिन थोड़ी अधूरी, मैं पूरी कर देता हूं करेक्ट फैक्ट्स के साथ, फिर बाकी आप दुरुस्त करिएगा। मैडम ने कहा, गरिमा जी ने, कि हरीश रावत जी ने जो नजीर पेश की, जहां तक गैरसैंण और भराड़ीसैंण का जिक्र है, ये सिर्फ राज्य स्थापना के बाद से नहीं, राज्य स्थापना से पहले की मांग स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के नेतृत्व में ये जो मांग की गई थी, जब किसी ने सोचा नहीं था, कल्पना नहीं थी कि उत्तराखंड अगर बनेगा तो गैरसैंण राजधानी बनेगी, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा माननीय हरीश रावत, नहीं, कुछ मामलों में कोई प्लस और माइनस हो सकता है, लेकिन जो लकीर विजय बहुगुणा खींच गए 2013 में, उस लकीर को अब कोई मिटा नहीं पाया और ना मिटा पाएगा गैरसैंण को लेकर। अब भले ही बोले कि सरकार हमारी थी, लेकिन तब भी वहां पर तंबुओं में सरकार रुकी थी, तंबू में सरकार रुकी थी ना। नहीं, मैं एग्री कर रही हूँ आपकी बात से, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल विजय बहुगुणा जी को जो क्रेडिट जाता है वो मैं उससे छीन नहीं रही हूँ। जो बात गैरसैंण की बात 12-13 सालों तक ठंडे बस्ते में थी, उस ठंडे बस्ते से अगर निकाला तो विजय बहुगुणा जी ने निकाला निश्चित रूप से, तंबू में वहां कैबिनेट किया। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, जिसको आधार बनाकर त्रिवेंद्र रावत उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर पाए, कुंवर साहब, हरीश रावत की देन है। कुंवर साहब वो ये कह रहे क्रेडिट तो हरीश रावत जी को जाता है, लेकिन ये 12 महीने में सिर्फ चंद दिन के लिए गर्मियों की है राजधानी तभी गुलजार दिखाई देती जब सत्र होता है। अब सत्र भी नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, अधिकारी कर्मचारी सब, पैसा तो खर्च हो रहा है साहब। कुंवर साहब, सारे मुख्यमंत्री बताए ना, जो ढोल दमाऊ के साथ जाते हैं और वहाँ झंडारोहण करते हैं, कभी 26 जनवरी को कोई पहुंच जाता है, कोई 15 अगस्त को पहुंच जाता है, संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। एक मिनट कुंवर साहब, गरिमा जी एक मिनट, कुंवर साहब को बात रखने दीजिए, बहुत देर से वेट। हाँ कुंवर साहब बोलिए सर। देखिए, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को घोषित किया गया है और जो हमारे ग्रीष्मकालीन सत्र होने हैं वो सब गैरसैंण में ही होने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, शीतकालीन सत्र भी वहां बढ़ाए जाएं और गैरसैंण को विकास की दृष्टि से तो वहां काम निश्चित तौर से किए जा रहे हैं, लेकिन राजधानी के तौर पर और वहां पे सरकार और अधिकारियों की आवाजाही बढ़ाने की दृष्टि से जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, इच्छा है और सरकार की इच्छा शक्ति है, उस तरफ हम धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आपने विकास का एक भी पत्ता रखा पिछले 7 सालों में। कुंवर जपेंद्र, आपकी सरकार प्रदेश में 7 सालों से है, मैं जानना ये चाहती हूँ कि आप लोगों ने वहाँ क्या किया। हरीश रावत सरकार के बाद एक कदम अपनी ओर से रखा गया, बताइए ना। गैरसैंण को एक राजधानी के रूप में डेवलप कर, चाहे ग्रीष्मकालीन हो चाहे शीतकालीन हो, वो आप छोड़िए। क्या हमारा उत्तराखंड पहले तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 2 राजधानियां अफोर्ड कर सकता है, और अगर कर सकता है तो फिर आपकी प्रचंड बहुमत की ट्रिपल इंजन की सरकार ने पिछले 7 सालों में कौन सी सीट रखी? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गैरसैंण की आवाज उठाई, और जब भारतीय जनता पार्टी ने गैरसैंण राजधानी की आवाज में अपनी आवाज मिलाई, तब वहां पे कांग्रेस और कांग्रेस के नेता मजबूर हुए। ऐसा कौन सा विशेष काम कर दिया? गैरसैंण के लिए अगर कोई करने की इच्छा शक्ति रखता है तो आपने पहली बार अगर उत्तराखंड की महिलाओं ने लाठी डंडे और वाटर कैनन से ठंड में भी सर्दी में पानी की बौछारें खाई, तो ये भराड़ीसैंण में गैरसैंण में खाई। केवल 14 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण के लिए महिलाएं 90 दिन से बैठी थी, ओनली 14 किलोमीटर। ये गैरसैंण में महिलाओं पर आपने उत्तराखंड के इतिहास में त्रिवेंद्र रावत सरकार ने 2018 के दिसंबर में
पानी की बौछारें छोड़ी, उनको लाठियों से पीटा और महिलाएं जो है हम समझते हैं कि विलंब नहीं होने चाहिए। कुंवर साहब एक मिनट मैं रविंद्र जी के पास कर रही है। तिलक भाई, मेरा छोटा सा सवाल ये है, 7 साल की सरकार में इन्होंने क्या विकास किया? गैरसैंण को राजधानी बनाने की दिशा में उसने कौन सी सुविधाओं से लैस कर दिया उसको? कुंवर साहब, ये बात जो गरिमा जी उठा रहे हैं, फिर उसके बाद रविंद्र जी आ रहा हूं आपके पास, इससे एक एड ऑन और कर लीजिए। छोटी सी बात, आप कहते हो कि ये राज्य हमारी है, हमें क्रेडिट जाना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी ने कहा कि भैया उत्तराखंड देश के मानचित्र पर, क्रेडिट बीजेपी को। ठीक, राज्य आंदोलनकारी जो मुजफ्फरनगर कांड, खटीमा कांड, मसूरी कांड, भूल जाइए, आप लोगों को क्रेडिट। ठीक, लेकिन एक बात यह भी तो बताइए कि जब ये वाला क्रेडिट चाहिए तो देहरादून को राजधानी बनाने का क्रेडिट किसको दिया जाए? बताइए फिर। तब याद नहीं आया था, एक अस्थायी राजधानी दे दी और अस्थायी राजधानी थोप दी आप लोगों ने देहरादून को। देहरादून अस्थायी राजधानी है, अस्थायी राजधानी रहेगी। और जहां तक नहीं, स्थायी है या अस्थायी है, पहले क्लियर करिए ना। एक मिनट रुकिए कुंवर साहब, स्थायी या अस्थायी है? अस्थायी राजधानी। अभी तो आप कह रहे थे स्थायी राजधानी है। अस्थायी तो कह रहे हैं, अस्थायी सर आपने कहा स्थायी राजधानी है। अंग्रेजी हिंदी में पूछिए। अस्थायी राजधानी है, टेम्परेरी। देहरादून कैपिटल और परमानेंट कैपिटल के पक्ष में आपका दोनों शब्द सेम सुनाई पड़ रहा है। सर कुंवर साहब, यही तो बात है ना, आप कह रहे हो क्रेडिट चाहिए, फिर मैं नित्यानंद स्वामी जी से तो पूछ नहीं सकता, आत्मा को शांति दे प्रभु उनकी, है ना, लेकिन कोश्यारी जी से तो पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं आपने जो है राजधानी के अगर क्रेडिट चाहिए, आपको राज्य बनाने का क्रेडिट चाहिए, तो फिर गैरसैंण में क्या दिक्कत थी? फिर तो किसी को इंद्रमणि बड़ौनी जी की याद नहीं आई। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही यह काम होना है। और जिस तरह से गैरसैंण के आसपास और उस क्षेत्र के विकास को योजनाएं बन रही हैं, आप जल्दी से जवाब दीजिए जो बात सवाल गरिमा जी ने उठाया। भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र का आयोजन होते हुए कई साल हो गए, लेकिन सरकार व्यवस्थाएं क्यों नहीं स्थापित कर पाई? उनका सवाल ये था, जवाब दे दीजिए जल्दी से, फिर रविंद्र जी पूरा वक्त आपको। जिन व्यवस्थाओं की कमी भराड़ीसैंण में महसूस की जा रही थी, गए तो विधान भवन की खिड़कियों में शीशे नहीं थे, शीशों से ठंडी हवा आती थी और उनमें आज तक शीशे नहीं लग पाए। आप सोच सकते उस क्षेत्र हम जो है एमएलए हॉस्टल बना करके और अधिकारियों का हॉस्टल नहीं बना पाए। सभी कार्रवाइयां भराड़ीसैण में हो, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। अच्छा, ये विधायक परेशान है, अधिकारी परेशान है कुंवर साहब वहां जाने के लिए? ये सूचनाएं तो आप ही से छन के आ रही हैं, और आपसे बेहतर कौन जान सकता है। और जो सूचनाएं आपसे छन कर आएंगी, निश्चित तौर पर सरकार उसका संज्ञान ले रही है और उस पर कार्रवाई होगी। तिलक भाई, आपको एक हकीकत बताऊं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, हमारे मंत्री विधायक वहां जाते हैं और आपको पता है एक एक मंत्री के पास स्टाफ कितना होता है। मंत्री को तो फिर भी हीटर मिल जाता है, इलेक्ट्रिक केटल मिल जाती है चाय के लिए, गर्म पानी की बोतल मिल जाती है अपनी रजाई में डालने के लिए। पत्ते की तरह कांप रहा होता है उसका सिक्योरिटी गार्ड, पत्ते की तरह कांप रहा होता है गनर और ड्राइवर। उसको एक अदद कंबल नहीं मिलता वहां, एक अदद लेटने की जगह नहीं मिलती, गाड़ियों में रात बितानी पड़ती है। तो हमने वो नजारा देखा है और मैं हैरान हूँ कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो इतने करोड़ों का बजट रखती है बजट सत्र में, वो कुछ भी बजट भराड़ीसैण के लिए नहीं रख पा रही। हर बार कैंटीन के खाने पर लड़ाई होती है कि कैंटीन का खाना फूहड़ है, करोड़ों रुपए का बिल दिया जाता है पानी की बोतलों का। विधायक से लेकर अफसर तक जाने से परहेज कर रहे हैं गैरसैंण। एक बात आपने एक बात बहुत अच्छी कही, एक उदाहरण बताता हूं, बुरा मत मानिएगा गरिमा जी, क्योंकि ये विषय ऐसा है और क्योंकि उत्तराखंड की भावनाओं से जुड़ा हुआ है कुंवर साहब, इसलिए कुछ तथ्य साफ होने चाहिए। जो आनंद जी ने बात उठाई वो बहुत अच्छी बात है कि बोले कि जो पहाड़ के नेता हैं वो तो समझ में आता है क्योंकि वो मैदान में आके चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक वजह और भी है कुंवर साहब, गरिमा जी, जिन्होंने कसम खाई कि गैरसैंण भराड़ीसैण को राजधानी बनाया जाए, बोगना जी नहीं करेंगे तो मैं आंदोलन से उठूंगा नहीं। याद है ना वो विधायक जी कौन थे? विधायक जी कौन थे मालूम है ना सबको? उन विधायक जी का आवास नेहरू कॉलोनी में है, लेकिन वो गैरसैंण नहीं जाएंगे। रविंद्र भाई गलत तो नहीं कह रहा, यही मसला है ना।
अब नाम मत बुलवाइएगा, बाकी तो समझ गए आप। बिल्कुल। हाँ, और वो कांग्रेस में है, वो खंडूरी सरकार में मंत्री भी थे, बोले गैरसैंण राजधानी बनाओ बोगड़ा जी, ये क्रेडिट मुझे जाएगा। लेकिन अब जो है देहरादून से गैरसैंण नहीं जाना। बिल्कुल चावला जी, अभी आपने ये सुना होगा कि कुंवर जपेंद्र जी ने कहा हाँ। कि देहरादून अस्थायी राजधानी है और परमानेंट रहेगी। इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये परमानेंट यहीं पर अस्थायी राजधानी रहने वाली है, गैरसैंण को राजधानी नहीं बनने देंगे, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक प्रश्न और करना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं चावला जी, इनके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने चिल्ला चिल्ला के कहा ऐतिहासिक दिन, उत्तराखंड के इतिहास में ऐतिहासिक दिन आ गया, फूलों की वर्षा अपने ऊपर कराई, भराड़ीसैंण में नाटकबाजी करी। अरे भाई, आज कहाँ हो आप? क्यों नहीं आप इस पर बोलते, आवाज उठाते? अगर आपके प्रति, आपके मन में भराड़ीसैंण के प्रति जरा भी संवेदनाएं है तो आप आवाज क्यों नहीं उठाते हो? राजनीति, दलगत राजनीति से ऊपर क्यों नहीं उठते हो? पहाड़ की बात क्यों नहीं करते हो? देखिए, ये सब नेता जो लोग देहरादून में अपना आवास निवास बना चुके हैं, ये पहाड़ नहीं चढ़ना चाहते। रविंद्र भाई, ना नेताओं पर ठीकरा मत फोड़ो, अकेले अकेले कुंवर साहब के सर पे और गरिमा जी के ठीकरा मत फोड़ो। ये अधिकारी भी वहां पे बना चुके हैं, ये बात बोलो ना। बिल्कुल, हाँ, ये बात बोलो, अधिकारियों ने भी। हाँ, वहां देखिए, मैंने आपसे कहा ना चावला जी कि वो अधिकारी नेताओं की नब्ज जानते हैं कि नेताओं की नब्ज कहाँ पकड़नी है, उनको मालूम है, पढ़े लिखे है ना। देखिए, वो जानते हैं कि किस नेता की नब्ज कहाँ दबानी है, इसलिए वो अपने हिसाब से चलाते हैं। कुंवर साहब, मुझे एक बात बताइए, बाकी सब छोड़ दीजिए, ये सियासत करे, गरिमा जी भी, आनंद जी सब सियासत करे, लेकिन जब आपने ठान लिया तो कौन है जो मना कर दे? ये तो कह रहे हैं परमानेंट रहेगी। नहीं, कौन मना कर दे? गैरसैंण में जो है वो नहीं, हर बात में सुनते हैं क्या? विपक्ष की हर बात में सुनते हैं क्या आप? ये इस मामले में सुनने को राजी हो गए। वो कह रहे मत सुनो किसी की, ले जाओ सबको ले जाओ, सब जाएंगे, ऐलान करो। तिलक जी, आपके चैनल को माध्यम बनाकर बताना चाहती हूँ, इन्होंने जब नए निकाय बनाए तो इन्होंने कहा कि हम 10 साल तक कर नहीं लेंगे, अब 5 ही साल में कर मांगने लग गए। तो ये तो ऐसे पलटूबाज लोग हैं जिनको अपनी बात याद नहीं रहती। से आधे मंत्री तो कांग्रेस के ही है, उत्तराखंड की जान बसती है पहाड़ के अंदर। एक पर्वतीय राज्य की जो वैसे बात करते हो आप लोग, लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, बड़ुए की बात, छिंगोरे की बात, सबकी जान बचती है पहाड़ में, लेकिन पहाड़ कोई ना चढ़ना चाहे, पहाड़ कोई ना चढ़ना चाहे। हकीकत ये है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, पहाड़ पर जान सबकी बचती है, लेकिन पहाड़ कोई नहीं चढ़ना चाहता। और अगर चढ़ना चाहता तो पलायन आयोग है अभी तक इंप्लीमेंट हो गया होता। पलायन तो झूठ नहीं है ना, ये तो उत्तराखंड का सच है आप लोगों के सामने। रिवर्स प्लान का जिक्र किया गया लेकिन आज तक नहीं हुआ, इसलिए तो गैरसैंण गैर है सबके लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच, गरिमा जी आपका, कुंवर साहब आपका, और रविंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो गैरसैंण मान्यों को ठंड का डर और गैरसैंण की मुश्किल है टक्कर। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।